क्या आप सुबह की चाय या कॉफी के बिना दिन की शुरुआत कर सकते हैं? क्या आपके लिए यह सोचना भी मुश्किल है कि बिना कैफीन के आप पूरे दिन ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं? क्या आपको दिन भर तरोताजा बनाए रखने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स, चाय या कॉफी की जरूरत पड़ती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रोजाना किसी न किसी रूप में कैफीन का सेवन करती है। कैफीन, जो कभी एक खतरनाक नशे की तरह देखी जाती थी, आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। यह हमारे शरीर और दिमाग को जगाए रखने में मदद करता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह इतना लोकप्रिय कैसे हुआ? क्या यह सच में हमारे लिए फायदेमंद है या यह सिर्फ एक लत है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल है? हर दिन करोड़ों लोग कॉफी या चाय पीते हैं और एनर्जी ड्रिंक्स के बिना काम करना लगभग असंभव लगता है। लेकिन क्या यह वास्तव में सुरक्षित है? क्या यह हमारे शरीर के लिए अच्छा है या इसका अधिक सेवन हमें नुकसान पहुंचा सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कैफीन ने पूरी दुनिया पर राज किया, इसके पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। कैफीन का इतिहास। 20 अक्टूबर 1909 ईस्ट रिज, टेनेसी, अमेरिका की सीमा पर FBI के एजेंट एक ट्रक को रोकते हैं। ट्रक में कुछ खतरनाक सामान है, 60 बैरल कोका कोला सिरप। इसकी जांच करने पर पता चलता है कि इसमें कैफीन नामक एक नशे वाला पदार्थ मिला हुआ है। उस समय कैफीन को एक हानिकारक पदार्थ माना जाता था, लेकिन आज 100 साल बाद यही कैफीन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। स्टारबक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, हर जगह कैफीन मौजूद है। एक वैज्ञानिक ने इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा और बिना निगरानी का किया गया नशीला प्रयोग कहा है। लेकिन क्या कैफीन सच में सुरक्षित है या यह सिर्फ एक आदत है जिसे हम छोड़ नहीं सकते? कैफीन क्या है? कैफीन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कुछ पौधों में पाया जाता है। ये कॉफी बीन्स, चाय की पत्तियों और कोको में मौजूद होता है। ये सफेद रंग का पाउडर होता है और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। अगर आप सिर्फ एक चुटकी, 1/16वां चम्मच कैफीन पाउडर खा लें तो यह आपको पूरी तरह जागा देगा। लेकिन अगर आप 1 चम्मच से ज्यादा खा लें तो यह दिल की धड़कन तेज कर सकता है, पसीना ला सकता है और घबराहट पैदा कर सकता है। 1 टेबल स्पून से ज्यादा लेने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। कैफीन का प्रभाव। कैफीन शरीर में जाकर हमारे दिमाग के केमिकल एडेनोसिन को ब्लॉक करता है। एडेनोसिन हमें नींद का एहसास कराता है और जब यह ब्लॉक हो जाता है तो हमें जागने और ऊर्जावान महसूस करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि लोग सुबह कॉफी पीकर तरोताजा महसूस करते हैं। हालांकि अगर कैफीन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह चिंता, अनिद्रा और सिर दर्द का कारण भी बन सकता है। कैसे कैफीन दुनिया में फैला? मध्यकालीन यूरोप में जब लोग पानी से ज्यादा बियर पीते थे, तब एक नया पेय आया, कॉफी। 16वीं शताब्दी में यह मध्य पूर्व से यूरोप पहुंचा। जल्द ही कॉफी पीने वाले अधिक सतर्क और मेहनती माने जाने लगे, जबकि बियर पीने वाले आलसी समझे जाने लगे। 1700 तक लंदन में 3000 से ज्यादा कॉफी हाउस खुल चुके थे। यहाँ व्यापार, विज्ञान और दर्शन पर चर्चाएं होती थी। कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति और ज्ञान युग, एज ऑफ एनलाइटमेंट, कॉफी के बिना संभव नहीं थे। हालांकि उस समय कॉफी को लेकर विवाद भी हुए। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की, लेकिन जनता के विरोध के कारण उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। कैफीन और कोका कोला। कोका कोला को 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने दवाई के रूप में बनाया था। इसमें पहले कोकेन और कैफीन दोनों होते थे, जिससे यह लोगों को ऊर्जावान बना देता था। बाद में कोकेन हटा दिया गया, लेकिन कैफीन बनी रही। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में कैफीन को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। FBI ने कोका कोला के ट्रकों को जब्त कर लिया और उस पर मुकदमा चला। वैज्ञानिकों ने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि यह नशे की लत जैसी है। लेकिन कोका कोला ने खुद एक अध्ययन करवाया और साबित किया कि कैफीन सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। यही वह मोड़ था जब कैफीन को समाज में स्वीकार कर लिया गया और यह पूरी दुनिया में फैल गया। कैफीन के छिपे खतरे। नींद पर असर। कैफीन की वजह से लोग देर रात तक जागते रहते हैं और यह गहरी नींद को बाधित कर सकता है। आदत और लत। रोज कैफीन पीने से यह आदत में बदल जाती है और बिना इसके दिन भर सुस्ती महसूस होती है। स्वास्थ्य पर असर। ज्यादा कैफीन लेने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और पेट में गैस बन सकती है। कुछ लोगों के लिए कैफीन कम मात्रा में भी नुकसानदायक हो सकता है, जबकि कुछ लोग ज्यादा मात्रा में भी इसे सहन कर सकते हैं।
कैफीन और कंपनियों की चालाकी। आज दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले कोल्ड ड्रिंक्स में से 8 में कैफीन मिला होता है। कोका कोला, पेप्सी और रेड बुल जैसी कंपनियां जानती हैं कि कैफीन लोगों को उनके उत्पादों का आदी बना सकता है। एनर्जी ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज भी कुछ वैज्ञानिक और उपभोक्ता संगठन यह मांग कर रहे हैं कि बच्चों और किशोरों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया जाए। कैफीन कोई खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन इसकी आदत लग जाए तो इसे छोड़ना आसान नहीं होता। यह हमें ताजगी और ऊर्जा महसूस कराता है, जिससे हम दिन भर एक्टिव रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा कैफीन लेने से यह हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है? यह हमारी नींद खराब कर सकता है, जिससे अनिद्रा की समस्या हो सकती है। दिल की धड़कन तेज हो सकती है और कभी-कभी यह चिंता और घबराहट भी बढ़ा सकता है। अगर आप रोज चाय या कॉफी पीते हैं तो इसे सही मात्रा में लेना जरूरी है। कई लोगों के लिए बिना चाय या कॉफी के दिन की शुरुआत करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसकी मात्रा कम करेंगे तो आपका शरीर इसकी आदत डाल सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो सिर्फ चाय या कॉफी के भरोसे न रहें। अच्छी नींद लें, पोषण से भरपूर खाना खाएं और शरीर को आराम दें, ताकि आप प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान बने रहें। क्या आप बिना कैफीन के रह सकते हैं, या फिर आपकी सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी के बिना अधूरी लगती है? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए।